A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all will be fine at your home. Students, ये आपकी हिंदी लिटरेचर की क्लास है. Now take out your हिंदी लिटरेचर बुक हिंदी वाटिका and open पेज नंबर 25. अमीर सब बनना चाहते हैं, कोई औरों को धोखे में रखकर, कोई दूसरों को डराकर, कोई किसी की कमज़ोरी का लाभ उठाकर, तो कोई अपनी बुद्धिमानी से. बच्चों, आज इसी से संबंधित हम एक कहानी पढ़ेंगे जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 में है, सुल्तान का संदूक. ठीक है, मैं रीडिंग करूँगी स्टूडेंट्स और आप लोगों को भी मेरे साथ इस पाठ की रीडिंग करनी है. रज्जाक एक लुटेरा था. उसके द्वारा की गई लूटपाट की खबरें सुल्तान तक भी पहुंचती रहती थी. सुल्तान ने ऐलान किया था कि जो भी रज्जाक को पकड़वाने में सहायता करेगा उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी. लोग उसे पहचानते तो थे पर कोई उसके डर से सुल्तान तक उसकी खबर नहीं पहुंचाता था. एक दिन रज्जाक लूट के इरादे से एक गांव में आया. उसी गांव में एक भोला भाला और ईमानदार व्यक्ति अमीन रहता था. अमीन की इच्छा थी कि उसकी अपनी ज़मीन हो जिस पर वह खेती कर सके. स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज नंबर 26. वह चाहता था कि किसी तरह उसे सोने की 100 मोहरें मिल जाएं, जिससे उसकी किसान बनने की अभिलाषा पूरी हो जाए. अचानक अमीन की नज़र रज्जाक पर पड़ी. रज्जाक को पहचानते ही उसे पकड़वाने का अमीन को एक उपाय सूझा. वह ऊंची आवाज़ में अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा. उनका चिल्लाना सुनकर कुछ गांव वाले उसकी झोपड़ी के सामने इकट्ठे हो गए. अमीन और उसकी पत्नी झगड़ते झगड़ते बाहर आ गए. लोगों को देखकर अमीन ऊंची आवाज़ में बोला, मेरी पत्नी को देखो, यह कितनी नासमझ है. इसके पिता ने एक संदूक भेजा है, उस पर ताला जड़ा है. उन्होंने खबर भेजी है कि अगर मैं यह संदूक सुल्तान के पास ले जाऊं तो सुल्तान मुझे सोने की 100 मोहरें देंगे. लेकिन मेरी पत्नी है कि मुझे यह संदूक सुल्तान के पास ले जाने नहीं देती. अमीन की पत्नी भी सबको सुनाते हुए बोली, मैं नासमझ नहीं हूँ, बल्कि मेरे पिता और पति नासमझ हैं. संदूक में केवल कागज़ का एक टुकड़ा है. भला आप लोग ही बताइए, कागज़ के एक टुकड़े के बदले में कोई सुल्तान सोने की मोहरें देगा? मैं अपने पति का सबके सामने मजाक बनते नहीं देख सकती. यह कहकर वह झोपड़ी के अंदर चली गई. अमीन भी गुस्से में उसके पीछे जाते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे जाने से कैसे रोकती हो. उनकी बातें सुनकर सारे गांव वाले ताला जड़े संदूक के बारे में बातें करने लगे. ये सब बातें लुटेरा रज्जाक भी छिपकर सुन रहा था. उसने सोचा, यदि यह संदूक को अमीन के घर से चुरा कर सुल्तान के पास पहुंचा दिया जाए तो वे मोहरें मुझे मिल सकती हैं. तभी उसने देखा कि अमीन लकड़ी का एक संदूक सिर पर उठाकर सुल्तान के महल की ओर जा रहा है. रज्जाक को और क्या चाहिए था, वह उसके पीछे हो लिया. अमीन गांव की पगडंडी से निकलकर महल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा. रज्जाक भी उसका पीछा करने लगा. कुछ आगे जाने पर एक निर्जन स्थान देखकर रज्जाक ने अमीन के सिर पर वार किया. स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज नंबर 28. अमीन बेहोश होकर गिर पड़ा. रज्जाक संदूक लेकर तेज कदमों से महल की ओर चल पड़ा. वह मन ही मन खुश हो रहा था कि सुल्तान उसे 100 सोने की मोहरें देंगे. इसी बीच अमीन को होश आ गया. वह भी तेज कदमों से सुल्तान के महल की ओर चल पड़ा. रज्जाक ने महल में पहुंचकर सुल्तान को संदूक भेंट किया. सुल्तान ने संदूक को खुलवाकर उसमें रखे कागज़ के टुकड़ों को उठाकर पढ़ा. उसमें लिखा था, हमारे माननीय सुल्तान, यह आदमी जो आपके पास लकड़ी का संदूक लेकर आया है कुविख्यात लुटेरा रज्जाक है. सब इससे डरते हैं, इसलिए इसके विषय में कोई कुछ बता नहीं पाता. आप इसे पकड़ लें.
सुल्तान ने पत्र पढ़ते ही रज्जाक को बंदी बनाने का आदेश दिया। उसी समय आमीन भी वहां पहुंच गया और उसने सुल्तान को बताया कि रज्जाक को पकड़वाने की यह योजना उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर बनाई थी। यह सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 100 सोने की मोहरों के साथ उसे और भी बहुत से इनाम दिए। अमीन खुश था कि अब उसका खेती करने का सपना पूरा हो जाएगा। बच्चों, इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, कैसे अमीन ने अपनी बुद्धिमानी से रज्जाक को पकड़वा दिया और 100 सोने की मोहरें हासिल कर ली और अपना सपना पूरा कर लिया। बच्चों, अगर हम लोग अपनी बुद्धिमानी से चाहें तो कोई भी काम कर सकते हैं, बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। किसी को धोखा ना देकर, किसी को डराकर और किसी की कमज़ोरी का लाभ ना उठाकर, जैसे जो लुटेरा था रज्जाक, उसने क्या किया था, वो सबसे लूटपाट करता था, तो वो क्या करता था, लूटता था सिर्फ अपनी ताकत के बल पर। लेकिन जो अमीन था उसने क्या किया, अपनी बुद्धिमानी के बल पर रज्जाक को पकड़वाकर सोने की मोहरें हासिल कर ली थी। इसीलिए बच्चों, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सभी जगह करना चाहिए, चाहे वह कोई भी काम हो। बच्चों, इसके आगे की अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चैप्टर आप लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे अच्छे से और इसके हार्डवर्क जो भी हैं उसको आप लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज अब हम लोग करेंगे। पॉज कर दीजिए, पॉज। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। नाउ ओपन पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पे स्टूडेंट्स कहानी में पहले क्या हुआ 1, 2, 3 क्रम दीजिए। क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन, कहानी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को क्रम से लगाना है। तो पहले का नंबर पे क्या लिखेंगे बच्चों, 3 नंबर, खा पे 4 नंबर, गा पे 1 नंबर, घा पे 6 नंबर, अंगा पे 5 नंबर और चा पे 2 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज नंबर 30 पे स्टूडेंट्स आप लोगों को दिया गया है सब भाषा बोध में दिए गए शब्दों को बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर लिखिए। जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं उनमें आपको बिंदु और चंद्र बिंदु लगानी है, जैसे रंग, गांव, ऊंचा, अंदर, पगडंडी, संदूक। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे, इसको लिख लीजिएगा, मैंने बोर्ड पे करवा दिया, आपको बुक में इसको फिल करना है। नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स, पेज नंबर 21, चित्रों को पहचानिए और इनके लिए 2-2 समानार्थी शब्द लिखने हैं। चित्र दिया गया है, पहला चित्र क्या है, इनाम, उसका समानार्थी शब्द क्या है, पुरस्कार। दूसरा उपहार, उपहार का समानार्थी शब्द भेंट। संदूक, संदूक का बक्सा। पत्र, पत्र चिट्ठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक शब्द में आया संयुक्ताक्षर अलग कीजिए, इस संयुक्ताक्षर से बनने वाला नया शब्द लिखिए। यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों, जैसे गुस्सा, गुस्सा का संयुक्त अक्षर आधा शा, तो इससे हमने नया शब्द क्या बनाया, हिस्सा। ठीक है, इकट्ठा, मट्ठा, सस्ता। ठीक है, रास्ता, रास्ता का क्या, सस्ता। और इच्छा, इच्छा से नया शब्द क्या बन गया, अच्छा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही आप लोगों को संयुक्ताक्षर से नया शब्द बनाना है। ये नए शब्द है हिस्सा, मट्ठा, सस्ता, अच्छा। नीचे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कैसा डाकू, डाकू कैसा था, कुख्यात। डाकू कैसा था, कुख्यात। यहाँ पे आप लोगों को दिया भी गया है, ऑप्शन भी दिया गया, उससे आप लोगों को चूज करके करेक्ट वर्ड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, काम में क्या फिल करेंगे, कुख्यात। कैसा अमीन, अमीन कैसा था, अमीन था ईमानदार। अमीन कैसा था, ईमानदार। कैसी आवाज, कैसी आवाज में वो लोग बातें कर रहे थे, ऊंची आवाज में। कैसा संदूक, संदूक कैसा था, बड़ा संदूक। और कितनी मोहरें, मोहरें कितनी थी, 100। इसको आप लोग स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, बुक में आप लोगों को इसको
फिल करना है, आप लोग इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। देख के इसको लिख लीजिएगा। स्टूडेंट्स नाउ टर्न योर पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 पे स्टूडेंट्स कुछ आप लोगों को वर्क दिया गया है, यह आप लोग पढ़ेंगे और यह आप लोगों को खुद से करना है। एक कार्यकलाप दिया गया है, कागज़ के टुकड़ों पर लिखे शब्दों में कहानी की सीख छिपी है। कहानी की सीख पहचाननी है और लिखनी है। कहानी की सीख क्या है? सूझबूझ और समझदारी से कुछ भी पाना संभव है। कहानी की सीख क्या थी? सूझबूझ और समझदारी से कुछ भी पाना संभव है। बच्चों ये वर्क आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। आगे का वर्क नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस